कोरोना की दूसरी लहर कम होती नजर आ रही है। कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेशियो भी अब ये कहा जाए नीचे आ चुका है। लेकिन क्या यही सच है? क्या वाकई में इंडिया से कोरोना खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की जो तीसरी लहर है वो उतनी ही खतरनाक होगी जितनी दूसरी थी। कोरोना की तीसरी लहर के कहर को लेकर क्या क्या कहा गया ताकि अगर तीसरी लहर आए तो आप सावधान रहें, आप सुरक्षित रहें। देखिए एक रिपोर्ट। सितंबर अक्टूबर तक जो है तीसरी लहर आ सकती है। थर्ड वेव से हमको संभल के रहना है। कोरोना की तीसरी लहर यही है वो दहशत जिसने पूरे हिंदुस्तान को मानो अपने शिकंजे में कस लिया है। कोरोना की दूसरी लहर ने वो दर्द दिया है जिससे शायद हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। अस्पतालों के बाहर तड़पते लोग, ऑक्सीजन के लिए तरसते मरीज। दूसरी लहर के डर से जैसे तैसे देश बाहर निकला था और अब सिर पर मंडरा रहा है तीसरी वेव का खतरा। कोरोना की तीसरी वेव के आकलन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि तीसरी वेव भी हिंदुस्तान पर कोई रहम नहीं करेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड की दूसरी वेव तकरीबन 108 दिन चली तो तीसरी लहर के मौजूद रहने का अनुमानित वक्त तकरीबन 98 दिन है। यानी तीसरी वेव भी उतने ही वक्त सताएगी जितनी दूसरी वेव ने। इतना ही नहीं, दूसरी वेव के दौरान हॉटस्पॉट में पॉजिटिविटी रेशियो 30% से ऊपर चला गया था। माना जा रहा है कि थर्ड वेव में भी पॉजिटिविटी रेशियो इसी रफ्तार के साथ बढ़ेगा। दूसरी लहर में तकरीबन 1,07,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन तीसरी लहर में माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 40,000 के आसपास रहेगा, बशर्ते गंभीर मामलों का आंकड़ा 5% से ऊपर ना जाए। अगर मगर के बीच झूलती इस रिपोर्ट से इतना तो साफ है कि अगर तीसरी लहर आई तो उसका असर उतना ही होगा जितना दूसरी लहर का था। मौत का आंकड़ा कम होने का अनुमान थोड़ी राहत जरूर देता है, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती गई तो तीसरी लहर भी कहर का सबब बनेगी। अभी जो अगर हम देखें जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से तो लोग यही कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक जो है तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन ये जैसे मैंने पहले कहा, हम सब पे निर्भर करता है कि हम इसको रोकें और कैसे रोकें। और अगर हम जो हमने पहली और दूसरी वेव के बीच में गलतियां की थी वो ना करें तो हम अगली वाली वेव को रोक पाएंगे, डिले कर पाएंगे और उसमें ज़्यादा केसेस नहीं होने देंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो पिछले 1-1.5 साल में सीखा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। जहाँ पर भी केसेस ज़्यादा बढ़े वहाँ पे सर्वेलेंस करें, वहाँ कंटेनमेंट करें, टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग करें। थर्ड वेव को लेकर जारी की गई इस रिपोर्ट में एक और गंभीर संकट की तरफ इशारा किया गया है। ये संकट है वैक्सीन का। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज नहीं की गई तो तीसरी लहर को थामना मुश्किल हो जाएगा। अब तक 24 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। जून में 2 करोड़ डोज देने का दम भरा जा रहा है, यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत की आबादी और वैक्सीनेशन के लिए कुछ वर्गों का रुख देखते हुए लगता है कि पूरे देश का वैक्सीनेशन अभी आसान नहीं। इसी वजह से यह भी आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों को टारगेट करेगी। इसको समझने के लिए सीरो सर्वे भी किया जा रहा है। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि हर रिपोर्ट आते खतरे की तरफ इशारा कर रही है। तीसरी लहर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी ये भी पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। ऐसे में एक ही विकल्प या यूं कहें कि कोरोना के खिलाफ एक ही हथियार बचता है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की एहतियात। अब तक इन्हीं सावधानियों ने लोगों को बचाए रखा है और आगे भी यही इंडिया वालों का सुरक्षा कवच साबित होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।